अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, P9 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट ताहिरुल हसन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला बहावलनगर की तहसील चिश्तियाँ की इजाफी बस्ती चक 96 फतेह में। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि अदम बर्दाश्त एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि कई घरों को उजाड़ देता है और कई ज़िंदगियों को जो है ख़त्म कर देता है। अगर बताते चलें कि चिश्तियाँ का ये जो नवाही इलाका है चक 96 फतेह, आज से तकरीबन 3.5 साल कबल यहाँ से एक लड़का जिसका नाम फरहान है, वो अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान की जेल श्रीनगर में चला जाता है और वहाँ से तकरीबन 3.5 साल यानी 42 माह वहाँ पर रहता है और 42 माह के बाद वो अपने वापस इस वक्त घर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं इस इजाफी बस्ती में। हम उनके वालिदैन से भी बात करेंगे और उनसे घर वालों से भी बात करेंगे कि अपने बेटे की जुदाई में उन्होंने ये जो 42 माह गुज़ारे हैं वो किस तरह से गुज़ारे और उनका बेटा जो है वो अब किस तरह वापस आया, क्या मुश्किलात उनको वहाँ थी, इसके हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। ये स्टोरी हम आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करेंगे। आइए हमारे साथ। आपकी फैमिली के साथ मौजूद है जो कि तकरीबन 15 साल की उम्र में यहाँ से पाकिस्तान में भागकर लड़ाई झगड़ा करके हिंदुस्तान की जेल में चला गया था और उस वजह से उनके वालिदैन जो थे काफ़ी परेशान थे और इस सारे मामले के पीछे वजह क्या थी, फरहान साहब यहाँ से क्यों नाराज़ होकर गए थे और हिंदुस्तान वो कैसे पहुँचे, उनसे बात करेंगे। फरहान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, क्या हाल है? वालेकुम। कैसे हैं? ठीक-ठाक, अल्लाह का मुबारक हो जी, आपको बहुत-बहुत, आप वापस आ गए हैं। बहुत-बहुत मुबारक हो आपको बैठे। भी सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फरहान साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि आप हिंदुस्तान में पहुँचे कैसे? क्या ऐसा मामला हुआ जो आप घर से भागे और इसके पीछे वजह क्या थी? बस जाना नहीं चाहता था, मोबाइल वगैरह रखता था तो चाचे वगैरह बोलते थे कि मोबाइल रखोगे तो पढ़ोगे नहीं और मारते थे मुझे तो मोबाइल सिर्फ़ सबसे बड़ी वजह है मोबाइल, वो मैं रखता था तो वो मुझे मारते थे और उस दिन भी चाचे ने मारा था तो घर से गुस्सा होके चला गया था और उस वक़्त सोचा समझा नहीं, सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला इतने टाइम में। 15 अच्छा साल मुझे की आप उम्र में ये बताएँ कि आप पढ़ते थे उस वक़्त कौन-सी क्लास में पढ़ते थे? मैं 9th क्लास 8वीं क्लास पास करके 9th क्लास के पेपर देने वाला था और तो पेपर आपने मोबाइल माँगा था अपने घर वालों से जिस पर आपके जो चाचा हैं व यहाँ पर उन्होंने आपको डाँटा और उसके बाद हिंदुस्तान में कैसे पहुँचे? वो उसके पीछे वजह क्या है? ये घर से जब निकला था तो किसी से लिफ्ट लेके यहाँ से चला था बॉर्डर की तरफ और वो पहले वहाँ डारा वाले पहुँचा और वहाँ से किसी से लिफ्ट लेके आगे बॉर्डर तक गया अच्छा। और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया। अच्छा, जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो आपको लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान की हदूद से अब मैं बाहर बॉर्डर हिंदुस्तान की तरफ जा रहा हूँ या आगे उनके फ़ौजी वग़ैरह या उनके जो मिलिट्री वाले वो नज़र नहीं आए थे? नहीं वहाँ कोई नहीं था और कोई नज़र नहीं आया था और वहाँ तारें तो आई थी पहले भी और वो टूटी हुई थी और आगे जाके जब बड़ी तार आई तो तब मुझे पता नहीं चला था। जब क्रॉस कर गया और वहाँ पर जाके किसी एक गाँव में ठहरा तो वहाँ जाके पता चला कि इंडिया में आ गया हूँ। पहले नहीं पता चला था, बॉर्डर का तो पता चल गया था कि मैं बॉर्डर अच्छा। क्रॉस कर अच्छा बॉर्डर का पता चल गया था तो हिंदुस्तान के एक गाँव में आप पहुँचे थे, गाँव का नाम याद है किस गाँव में गए थे आप? पहले गाँव का नाम नहीं याद था, जब वहाँ पर रहा हूँ तो याद हुआ है कि गड़साना मंडी में वहाँ बॉर्डर पर अच्छा, गड़साना मंडी गाँव में अच्छा, अच्छा। वो एक गाँव था वहाँ पर गया था। अच्छा, तो वहाँ पर आप पहुँचे तो उन्होंने फिर आगे वहाँ की जो पुलिस है या फ़ौजी हैं या मिलिट्री है उनको उन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान से भागा हुआ एक बच्चा आया है, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन उनको दी थी? तो उन गाँव वाले ने दी थी वो उन्होंने मेरे को भूख लगी हुई थी तो वहाँ से उनसे खाना माँगा। उन्होंने खाना तो दिया लेकिन उन्होंने कपड़ों से पहचान लिया था। और खाना दिया था और बीएसएफ को फ़ोन कर दिया, मैं घर में खाना खा रहा था, मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ था और वहाँ खाना खाते समय ही बीएसएफ आ गई थी वहाँ पे। अच्छा उसके बाद फिर वो आपको कहाँ लेकर गए? बीएसएफ ने अपने मेरी आँखों पर पट्टी बाँध के ये तो नहीं देखा कहाँ लेके गए, जब वहाँ पर उनसे सुना था कि क्वार्टर में लेके चलें। अच्छा। अच्छा, फिर उन्होंने आपको जेल में श्रीनगर की जो जेल है वहाँ पर आपको उन्होंने डाल दिया था? हाँ, वहाँ पर श्रीनगर श्री गंगानगर में बाल सुधार गृह, राजकीय संप्रेक्षण बाल सुधार गृह, वहाँ बच्चों को सुधारने के लिए डाला जाता है और जो भी बच्चा जुर्म करता है वहाँ आता है। अच्छा। लेकिन उससे पहले बीएसएफ ने पूछताछ की थी, फिर वहाँ गड़साना मंडी थाना में मतलब केस वगैरह करके तो मुझे वहाँ पर भेज दिया, अच्छा श्री उसके गंगानगर बाद में। भेज दिया तो उसके बाद आप 3.5 साल तक तकरीबन वहाँ पर रहे, वहाँ पर आपको सज़ा हुई थी? जी, वो बोल रहे थे कि आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपको कोई भी बच्चा लड़ाई नहीं करेगा। वहाँ यहाँ आपको चंद दिनों में भेज देंगे। वो चंद दिन बोल-बोल कर मतलब जब 3
साल होने वाले थे, वहाँ 6 महीने और रह चुके थे, मेरी बात वगैरह नहीं कराते थे वो। वो बोल रहे थे कि बात वगैरह का ऑर्डर नहीं है। तो जब मेरे को मुझे 30 महीने हो गए और 30 महीने बाद उन्होंने बताया कि 6 महीने आपको और सज़ा काटनी होगी, क्योंकि 3 साल की पूरी सज़ा है वो आप काट कर ही जाएँगे, उससे पहले नहीं जाएँगे। तो हँस के काटो या रो के, वो तो काटनी है। तो अच्छा फिर मुझे ये बताएँ फ़रहान साहब, तो आपके घर वालों को फिर कैसे पता चला कि आप वहाँ पर हैं और इन्होंने फिर मज़ीद जो है वो यहाँ के जो हाई कमीशन है उनसे राब्ता किया होगा या फिर आगे जो कार्रवाई की होगी आपको छुड़वाने के लिए, वो इस तरह मुझे बताएँ कि आपके घर वालों से आपका राब्ता कैसे हुआ? वो जब मैं क्रॉस हुआ था तो बीएसएफ ने मुझे वहाँ जो पट्टी बाँध कर लेकर गए थे, तो वो मान नहीं रहे थे कि मैं घर से लड़ाई कर आया हूँ, और उन्होंने मुझे काफ़ी मारा भी, और बहुत मारा था मुझे, मेरे हाथों में सुइयाँ भी खुबाई थी। तो वो बोल रहे थे, यकीन नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि मुझसे जो गलती हो गई है, वो तो मैं अब यहाँ आ गया हूँ, आपसे गुज़ारिश करता हूँ मुझे वापस भेज दीजिए। वो वापस नहीं भेज रहे थे। तो उनको मैंने बोला कि मैं घर से लड़ के आया हूँ, आपको मुझ पे यकीन नहीं है, तो मैं अपने आप पापा का नंबर देता हूँ, वहाँ उनसे बात करके आप पूछ लेना। वहाँ मैडम थी 3 स्टार वाली, बीएसएफ के कुछ नौजवान थे, तो उनको पापा का नंबर दिया और उन्होंने घर पर ये नहीं बताया कि मैं इंडिया में हूँ, फोर्टाबाज़ का बीएसएफ मतलब पाक आर्मी का बोला, भई हम पाक आर्मी से बोल रहे हैं, और मेरे पापा को फ़ोन किया और उनसे फिर ये पूछना चाहते थे कि ये क्या सच में घर से लड़कर निकला है? तो उन्होंने पापा को फ़ोन किया और पापा ने ओपन आवाज़ थी, तो पापा ने बताया कि मैं कराची में हूँ, गड्डी गाड़ी लोड हो रही है मेरी, पापा मेरे ड्राइवर हैं। तो बीएसएफ ने उनसे पूछा कि फरहान आपको पता है कहाँ है, कि हम पाक आर्मी से बोल रहे हैं। तो मैं वहाँ बोल रहा था कि ये ऐसा मत कह रहे हैं कि आप पाक आर्मी के बन के बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, भई हम पूछना चाहते हैं कि सच में आप लड़ के आए हो? तो फिर पापा ने उनको बताया कि फरहान भई मेरा बेटा है, भई पहले भी घर से लड़ के निकला है, अभी इसको चाचा ने मारा है, तो ये गुस्से-गुस्से में मतलब घर से लड़ाई करके आ गया, ये कहीं आगे ना चला जाए, बॉर्डर ना क्रॉस कर जाए। तो आप पाक आर्मी से हैं, तो आप वहाँ पर रखें, मैं आदमी भेज रहा हूँ। तो वहाँ पर ओपन आवाज़ थी, मैं सुन रहा था, और वहाँ पर मैडम को यकीन हुआ कि मैं घर से लड़ाई कर आया हूँ, और मैंने उनसे बहुत हाथ जोड़े कि मेरे पापा से बात करवा दें, वो बात नहीं करवा रहे थे और वो बहुत गुस्सा कर रहे थे मुझ पे। और फिर उन्होंने मुझे मतलब यकीन कर लिया, फिर उन्होंने बोला कि हम आपको वापस भिजवा देंगे दोबारा, और मुझे वहाँ पे बच्चा जेल में भेज दिया। अच्छा, उसके बाद आपको वहाँ पर जेल में भेज दिया, फिर आपने आपके यहाँ पर जो वालिदैन हैं, उन्होंने फिर यहाँ के जो हमारे हुकूमत है, उनसे राब्ता किया, हाई कमीशन से, उन्होंने फिर अगली कार्रवाई की। अच्छा, साढ़े 3 साल में, साढ़े 3 साल आप वहाँ पर रहे हैं, तो क्या महसूस हुआ? कितने पाकिस्तानी नौजवान या बच्चे उधर इस जेल में रह रहे होंगे? उस उस बाल सुधार गृह का नाम पूरा नाम है राजकीय संप्रेक्षण किशोर गृह श्री गंगानगर। तो वहाँ पर वो मुझे लेकर गए थे, तो वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे बैठे थे। मुझे नहीं पता था कि वो एक घर है या कोई जेल है। तो मैडम बोल रही थी कि हम आपको, वहाँ जो बीएसएफ नौजवान थे, भई हम आपको अपने घर भेज रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई नहीं मारेगा, आप घर से लड़ के आए हो, गलती हो गई आपको, हम आप वापस भिजवा देंगे। तो वहाँ मैं बाल सुधार गृह में गया, तो छोटे-छोटे बच्चे वहाँ पर, कोई पढ़ रहा था, कोई खेल रहा था, कोई मतलब टाइम पास करने के लिए गेड़े निकाल रहा था। तो वहाँ मैं उनके पास बैठा और वहाँ पर उन्होंने मुझे मतलब खाना वगैरह दिया। तो वहाँ मिला था, तो उनसे मैंने मुलाकात की, तो डर लग रहा था कि मुझे मारे ना, तो वो बोल रहे थे कोई बात नहीं भाई, हम भी आपकी तरह आए हैं जुर्म करके, आप भी यहाँ पर आए हो, तो आप जहाँ पर आए हो हम भी आपकी तरह जुर्म करके आए हैं, आप यहाँ पर रहे होंगे और इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे कि हम आप वापस चले जाएँ। वहाँ कुछ मुसलमान भी थे और हिंदू मज़हब और इस्लामी मज़हब, हिंदू मज़हब, यानी हर सिख। मज़हब के लोग जो हैं वो वहाँ पर उस जेल में मौजूद थे। तो मुझे ये बताएँ फ़रहान साहब कि ये 42 माह आपके किस तरह गुज़रे? क्या तकलीफ़ थी आपको? क्या पछतावा था आपको कि यार मैं ये काम ना करता, मोबाइल मैं ना माँगता, पढ़ाई जारी रखता, ना मैं इस तरह मोबाइल माँगता, ना मेरे चाचू मुझे डाँटते और ना मैं यहाँ पर पहुँचता? इस कदर मुझे ये बताया कि उस वक़्त क्या महसूस होता था आपको? सर वहाँ जो मुझे पुलिस वाले लेकर गए थे, तो वो 2 दिन के लिए बोल कर गए थे कि 2 दिन बाद आपको वापस भेज देंगे। पर मैंने उनका इंतज़ार किया, पर वो 2 दिन कभी नहीं आए, और वहाँ पर मैं हर रोज़ नमाज़ पढ़ता था और रोता था, दुआ करता था अल्लाह से कि मुझसे जो गलती हो गई है, वो मुझे माफ़ कर दे। एक बार मुझे अपने वतन वापस भेज दे। मैं अपने मुल्क को इतना प्यार करता हूँ, मुझे इतना भी पता नहीं था। बस छोटी उम्र में गलती हो गई है, दोबारा आइंदा से नहीं करूँगा। तो मैं हर रोज़ रोता था, नमाज़ पढ़ता था, तो अगर मैं मोबाइल वगैरह ना रखता और मुझे मेरे चाचे मुझे मारते ही ना,
अगर मैं मोबाइल उस वक़्त छोड़ देता, पढ़ लेता और कुछ बन जाता आज पढ़ लिख के, तो वो भी खुश हो जाते। आज अपने मारते हैं इसलिए ताकि हम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाए। अपने भी तो दुश्मन नहीं होते, अपने चाचे हैं, तो वो मेरा भलाई सोचते थे। तो बस उस वक़्त नहीं सोचा, गुस्सा-गुस्सा में चला गया वहाँ पर। और वहाँ पर जो दिन मेरे गुज़रे तो वहाँ पे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्योंकि जो भी कोई जुर्म करता है तो उनकी कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। तो वहाँ पर आते थे, तो बस वो मुस्लिम ही मेरा साथ मतलब अच्छे मतलब व्यवहार किया, तो वो बोल रहे थे कि अच्छा बर्ताव हम आपके साथ करेंगे। वो हिंदी में बर्ताव बोलते हैं, भी अच्छा भरोसा आप कर हसन सलूक करेंगे। बोल रहे थे भी हम भी आपकी तरह हैं। तो वहाँ उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं पाकिस्तान से हूँ या मुस्लिम हूँ। अच्छा, खाने में आपको क्या देते थे? मुझे ये बताएँ, खाना कितने वक़्त देते थे और खाने में क्या देते थे आपको? वहाँ का खाना जब मैं गया था तो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि वहाँ पे हर रोज़ दाल मिलती थी और पानी वग़ैरह आता था खाने में। तो हमने जो बाहर जेलर साहब हैं, मैडम जेलर थी, सर थे, वकील उसके अंदर ही कोर्ट बना हुआ है। तो हमने एक दिन भूख हड़ताल की, भई खाना अच्छा दिया अच्छा नहीं आया। हम जैसे धरने पे बैठते हैं, तो हम सभी बच्चे धरने पर बैठे थे, मैं भी उनमें बैठा था, तो वो आके मुझसे पूछे कि फरहान तुमने ये नहीं करना चाहिए था, दाल ठीक नहीं आ रही, ये भी ठीक आ जाएगी। और फिर उन्होंने खाना ठीक करवा दिया था और अगले दिन हमें फिर चाय के साथ सुबह दलिया भी मिला था और पोहा वगैरह और बिस्किट वगैरह मिलने लग गए थे। फिर उन्होंने बोला कि दोबारा भूख नहीं हड़ताल नहीं करनी, तो वो व्यवहार मुझसे हुस्न सलूक अच्छा करते थे वहाँ पे। वो बोलते थे आप भी हमारे बेटे हैं, कोई बात नहीं हमारे भी गलती करके वहाँ चले जाते हैं, तो आप यहाँ पर आए हो तो आपको यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आप जितने टाइम रहे हम चाहते हैं कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। इनके साथ आपको अब सीख मिलेगी। तो वहाँ पर बहुत रोया करता था, उनसे बोला करता था, हाथ जोड़ा करता था कि एक बार मेरी माँ से बात करा दें, और वो कभी मेरी बात नहीं हो पाई थी 3 सालों में। मैं जयपुर भी गया था बात करने के लिए, पर वहाँ पर बात नहीं हुई थी। तो वो उनसे मतलब कभी बात नहीं कर पाया घरवालों से। पर वहाँ पर जो किताबें थी सभी हिंदी की थी, तो वहाँ पर मैम ने कापी किताबें वग़ैरह ला के दी कि यहाँ पर अगर पढ़ लिख जाओगे तो कल को हमें भी दुआएँ देंगे। भई हमारा इसमें कोई मकसद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई-भाई हैं। तो आप यहाँ पर ये एक में बात मत सोचें भई ये कौन हिंदू है, यहीं आप सभी बराबर हो। यही आपका घर है, यही आपकी फैमिली है, आपके माँ-बहन, भाई हैं। तो वहाँ कुछ दोस्त थे जो पढ़े लिखे थे, तो उनसे पूछकर मैं वहाँ सीखता रहता था और पढ़ता रहता था। पाकिस्तान की भी न्यूज़ आ जाती थी, तो पाकिस्तान में उस तो वक़्त ये पाकिस्तान की न्यूज़ें क्या देखते थे? क्या समझ आता था? पाकिस्तान के हालात बहुत मतलब बुरे चल रहे थे। ओ एक न्यूज़ वो भी आई थी कि पाकिस्तान में सैलाब आया है, बाढ़ आया है। तो अब जो है पाकिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब चल रहे थे। न्यूज़ में मैंने जो पढ़ा है कि पाकिस्तान में आटे की किल्लत आ रही है। जो गरीब अवाम है वो आटे रोटी-रोटी के लिए तरस रही है। तो ये मैं न्यूज़ उन बच्चों के मुँह से सुनता था, तो फिर मेरा दिल करता था कि मैं भी पढ़ूँ। तब मुझे बहुत एहसास हुआ कि माँ-बाप पढ़ाता है, यही सोचता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए। तो तब वो दिन बहुत याद आए और वहाँ रो-रो कर बस अल्लाह से यही दुआएँ करता था कि एक बार अपने वतन पाकिस्तान भेज दो, दोबारा ऐसा नहीं दोबारा कभी नहीं ऐसा करूँगा। और वहाँ पर बस पढ़ाई करता रहता था और लगभग 5-6 महीने में मैं हिंदी सीख गया था, वहाँ पर पढ़ने लग गया था। तो अच्छा, बस वहाँ पर नमाज़ पढ़ने देते थे या आप जो किसी मज़हब का है, उस मज़हब के हिसाब से वो अपनी इबादत करना चाहें, तो वो जो हिंदुस्तान के वहाँ पर अफ़सरान थे, वो करने देते थे इबादत, उसमें कोई रोक-टोक नहीं करते थे? जी, पहले मैंने वहाँ पर मस्जिद में कभी अज़ान नहीं सुनी थी। तो फिर मैंने ना मतलब गौर किया, भई शोर वग़ैरह हो रहा था, तो सुबह की अज़ान मिल रही थी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी नमाज़ पढ़नी है और मुझे मतलब अच्छा नहाना-धोना पहले भी है। और तब उन्होंने बोला कि हम कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छा बोल रहे हो आप, भई आप करो। तो उन्होंने एक गीज़र लगवाया हुआ था पहले से लगा हुआ था, और वो एक और भी लगवा दिया जिसमें पानी गर्म होता है। तो वो सुबह-सुबह उठा देते थे नमाज़ के वक़्त, पानी गर्म कर देते थे, फिर मैं नमाज़ पढ़ता था वहाँ पे। और वहाँ मेरे साथ जो मुसलमान थे, वो भी नमाज़ कोई पढ़ता था, कोई नहीं पढ़ता था, तो उनको भी मैंने बोला कि यार आप हमसे दुआ करें। गलती हो गई है, अल्लाह से अब हम दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह इंसान को दुःख देता है तो उसकी जगह सुख भी तो देता है। आज हमारे बुरे दिन हैं, हमारे अच्छे दिन ज़रूर आएँगे। तो उनको भी मैं हौसला देता था और वो मुझे हौसला देते थे, तो वहाँ नमाज़ भी पढ़ता था। और वो जो मुसलमान था, तो वहाँ जो स्टाफ़ था वहाँ का, तो उन्होंने कुरान भी दिया मुझे।
भाई कोई बात नहीं, आप मुस्लिम हो, यहाँ भी मुसलमान हैं। भाई तुम्हारे पाकिस्तान की जितनी आबादी है ना, इससे ज़्यादा ही होंगे हमारे हिंदुस्तान में। तो वहाँ भी मुसलमान हैं, कोई बात नहीं, आप नमाज़ पढ़ें। मैं वहाँ नमाज़ भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, 28 रोज़े भी इंशाल्लाह रखे थे। और उनके दरमियान मैं बीमार हो गया था। तो कोई बीमार हो जाए तो वो मतलब गार्ड काट देते हैं ताकि इसे हॉस्पिटल से दवाई ले मिल जाए। तो वहाँ का तो जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा मुझे लगा, उनका जो हुस्न सलूक था बहुत अच्छा लगा। पर ये है कि मेरी 3 साल में कभी बात नहीं कराई, मैं अपनी माँ के लिए हर रोज़ रोता रहा। और मुझे ये हमेशा पछतावा रहेगा, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन हुकूमत का, आज की जिनकी वजह से आज मैं वापस आया हूँ, और उनका भी जिन्होंने मुझे भेजा और आज मेरी इतनी सपोर्ट की। आज मैं अपने फैमिली में हूँ।